पाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी पुण्य आत्माओं से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर के सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। देखिए, निवेदन करना मेरा कार्य है, एकाग्रता करना आपका कार्य है। विजय भाई जरा अपने मोबाइल की आवाज़ बंद कर लो, बहुत ध्यान से सुनना भैया। एक बार किसी शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, भगवान सबका कल्याण क्यों नहीं कर देते? भगवान सबका कल्याण क्यों नहीं कर देते? तो गुरुजी ने कहा, जगत भगवान की दृष्टि में भी नहीं है और महात्मा की दृष्टि में भी नहीं है। फिर भगवान किसका उद्धार करें और किसका पतन करें? बहुत गहरा प्रश्न है। शिष्य ने पूछा, भगवान सबका कल्याण क्यों नहीं कर देते? तो गुरु ने कहा, जगत भगवान की दृष्टि में भी नहीं है और महात्मा की दृष्टि में भी नहीं है। फिर भगवान किसका उद्धार करें, किसका पतन करें? बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान की दृष्टि में उनके सिवाय कुछ नहीं है। अभी गीता में आगे आएगा, आप सुनोगे, मया तत्मिदं सर्वम। भगवान सबका कल्याण क्यों नहीं करते? प्रश्न बनता ही नहीं। आत्मा के साथ सदा भगवान रहता है, आत्मा सदा आनंद में रहती है, तो कल्याण किसका करे? आप सोचिए इस बात को।
कि भगवान किसका कल्याण करें। आत्मा के साथ सदा परमात्मा, परमात्मा की दृष्टि में सदा आत्मा, तो उसका आत्मा का तो कल्याण है ही। आत्मा तो सदा परमात्मा के साथ रहती है। ये प्रश्न बनता ही नहीं है। भगवान कैसे हैं, उनका क्या स्वभाव है, वो हम जानते नहीं, जान सकते नहीं। केवल अपनी बुद्धि में अटकल लगाते रहते हैं। भगवान हमारे जैसे नहीं। जीव खुद दुख चाहता है, दुख मोल लेता है, फिर भगवान उसका उद्धार कैसे करे। अब सोचिएगा, जीव खुद दुख चाहता है, खुद दुख मोल लेता है, आत्मा को कोई दुख होता नहीं। और आप और हम लोगों को आज तक ये बात समझ में नहीं आई है। निवेदन कर रहा हूँ, अच्छा लगे तो जीवन में उतारिएगा। अपने सुख को रेत में मिला दें तो आनंद की खेती होगी। सुख की इच्छा छोड़ दें, आनंद मिलेगा। सुख की इच्छा ही पतन का कारण है। अगर हमें सबको आत्मज्ञान हो जाए, बस हो गई भगवत प्राप्ति। गीता में 700 श्लोक में भगवान और क्या करा रहे हैं। सारे दुख का कारण क्या, सारी परेशानी का कारण क्या, सारी चिंता भय शोक, सब एक कारण, अज्ञानता। और हम अपने को अज्ञानी मानते नहीं। लगे हाथ सुन लीजिए, मंद बुद्धि लोग, क्या मैंने कहा, मंद बुद्धि लोग सोचते हैं मकान मिल गया, दुकान मिल गई, पैसा मिल गया, पद मिल गया, भगवान ने बड़ी कृपा कर दी। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम सब लोग सभी सोचते हैं। मैं जो भी कोई बात आपसे निवेदन करता हूं, अपने सहित लेकर के करता हूं। हम सब मंद बुद्धि वाले लोग सोचते हैं मकान मिल गया, दुकान मिल गई, पैसा मिल गया, पद मिल गया, बड़ी कृपा कर दी भगवान ने। ये कृपा नहीं है, ये कृपा नहीं है। क्या बताओ, जितना संसार मिलेगा उतनी ही दूर होते जाएंगे भगवान से हम। अब आप सोच लीजिए, आपको भगवत प्राप्ति करानी है, पाना चाहते हो प्रेम रस, या संसार का सुख पाना चाहते हो, ये डिसाइड कोई भगवान नहीं करेंगे, हमें डिसाइड करना है। भगवान तो क्या कहते हैं वो भी सुन लो, मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका सब कुछ छीन लेता हूं। उसका सब कुछ छीन लेता हूं। हे पुण्य आत्माओं, भगवत प्राप्ति कभी कठिन नहीं थी, आज भी कठिन नहीं है, पहले भी। ये मत समझना सतयुग में भगवान बड़ी आसानी से मिल जाते थे, कलयुग में मुश्किल ना। कलयुग में सबसे सरल है। एक तो उम्र छोटी, उम्र छोटी, और इस समय कल्याण का मार्ग पूरी तरह खुला हुआ है, लेकिन हम ही अपनी बुद्धि के गुलाम, मन के गुलाम,
कल आपसे निवेदन किया गया, ये शरीरी आत्मा अविनाशी है। अब आप और हम लोग अगर अपने को आत्मा ना माने, अब मैं जबरदस्ती तो आपको मनवा नहीं सकता कि आप अपने को आत्मा मानो। मानोगे तो कोई दुख है ही नहीं, आनंद ही आनंद है। आत्मा को कोई दुख नहीं, क्योंकि परमात्मा की गोदी में है। अब बताओ इससे बड़ा आनंद क्या होगा। आनंद मध्य सिंधु तब बासा। आप कहाँ रहते हो? भगवान की गोदी में। मोहे सुन सुन आवत हासी, पानी में मीन प्यासी। हम कहाँ हैं? भगवान के गोदी में। लेकिन पता नहीं है। इस अविनाशी का, इस आत्मा का कोई विनाश कर ही नहीं सकता, कोई विनाश नहीं कर सकता। और आप आत्मा हो, पता नहीं क्या है ऐसा। मैंने कई बार कहा, शरीर में रहो, परिवार में रहो, संसार में रहो, सबकी सेवा करो, सबसे प्रेम करो, बस अपने को आत्मा मानो और परमात्मा को अपने साथ महसूस करो। इतनी सी बात। इसके लिए कोई रटने की जरूरत नहीं, कोई मंत्र रटने की जरूरत नहीं है। ये आप बताइए, मीरा ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, इसमें क्या रटन है? लेकिन मीरा कह सकती है, हम नहीं कह सकते। हम नहीं कह सकते। और हम कहेंगे भी तो इधर उधर देखेंगे, कोई सुन तो नहीं रहा। कोई बुरा ना मान जाए घर के अंदर हमने कह दिया तो। अब हमें चिंता इनकी है, पाना भगवान को चाहते हैं और भगवान ये सब जानते हैं। जानत हैं प्रभु सबके मन की। शरीर बचेगा नहीं, क्योंकि वो नित्य निरंतर मिट रहा है। अतः इस विनाशी के विनाश को कोई रोक नहीं सकता और आत्मा को कोई मार नहीं सकता। संसार में जो कुछ चल रहा है वो ठीक है, जो कुछ चल रहा है वो ठीक है। मैं ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान नहीं ले जाना चाहता। जो प्रपंच चल रहा है, सब दिखावा छलावा, उसके ऊपर ज़्यादा आपका ध्यान नहीं ले जाना चाहता। जो भी सब नौटंकियां चल रही हैं संसार में, लेकिन चल रही हैं। तो भगवान कहते हैं अर्जुन से, तू सोचता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो ये नहीं मरेंगे, पर वास्तव में तेरे युद्ध करने से अथवा ना करने से इस अविनाशी और विनाशी तत्व में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आत्मा मरेगी नहीं और शरीर इनका रहेगा नहीं। आत्मा मरेगी नहीं और शरीर इनका रहेगा नहीं। तत्व में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और देखो, तत्व ज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। और हम अपने गुरु से सरलता में सीखा तो हमें कठिन आता ही नहीं समझाना। हमारे गुरु तो फिर भी संस्कृत में वेद शास्त्रों के पुराणों के श्लोक बोलते, हमें तो आते ही नहीं। तो यहाँ पर भगवान इस श्लोक में बताना चाहते थे, सत तत्व को कहने का तात्पर्य कि प्रति क्षण बदलने वाले शरीरों में जो सत्ता दिखती है वो इसी सत तत्व की है। अब देखो, आँख
झपकती नजर आती है? हाँ आती है। कान सुनते नजर आते हैं? हाँ आते हैं। हाथ पैर उठते नजर आते हैं चलते हुए? हाँ आते हैं ना। खाता हुआ व्यक्ति नजर आता है? आप कहेंगे हाँ आता है। तो आपको ये काम नहीं दिमाग में आ रहा कि इसमें परमात्मा विराजमान है। आप कहते हो परमात्मा को दिखा दो। अरे अपने आप को देख लो ना। जब आईना देख रहे हो, बिना परमात्मा के मुर्दा शरीर अपने को देख सकता है आईने में भी? मेरी बात पर विश्वास मत करो। कभी मुर्दे को आईना दिखाओ, वो देख सकता है? नहीं, देख तो नहीं सकता। तो ये विश्वास नहीं है कि अंदर कोई चीज ऐसी थी जो निकल गई। वो सत्य तत्व था, आत्मा परमात्मा थे, वही ज्ञान है बस, और कोई ज्ञान नहीं है। इतनी सी बात। मगर क्या करें, ऐसा है ना, लेकिन परंतु, ये सब ठगाई की बातें हैं। इसीलिए मालूम पड़ता है जो संत महात्मा कहते हैं ना, हम मन के गुलाम हैं। हम मन के गुलाम हैं। उसी के कारण पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार संसार में भटक रहे हैं। मैं तो हे पुण्य आत्माओं आपसे निवेदन करता हूं कि कोशिश करो। कल्याण करना कठिन नहीं है। कल्याण तो सदा से है आपका। आत्मा का क्या कल्याण करोगे? आत्मा का क्या कल्याण करोगे, सोचो। आत्मा का कोई कल्याण नहीं कर सकता। कोई संत महात्मा कल्याण नहीं कर सकता। परमात्मा कल्याण नहीं कर सकते। वो अमृत स्वरूप है तो है। जब भगवान कहते हैं मैं मार नहीं सकता अविनाशी तत्व को, अब भगवान से हम कहें हमारा कल्याण कर दो, गुरुजी हमारा कल्याण कर दो। अरे गुरुजी तुम्हारी बुद्धि में पड़े हुए पत्थर का ज्ञान करा सकते हैं। पत्थर पड़े हुए हमारी बुद्धि में। और कमाल की बात ये, इतना सब सुनने के बाद भी हमारे कान पर जू नहीं रेंगती। हम अपने को आत्मा मानने में भी पता नहीं कौन सा कष्ट होता है। और थोड़ा गहराई में समझिएगा। व्यवहार में हम कहते हैं ये मनुष्य है, ये पशु है, ये वृक्ष है, ये मकान है। मैंने कल भी कहा था, मनुष्य, पशु, वृक्ष, मकान आदि पहले नहीं थे और बाद में नहीं रहेंगे। प्रत्येक क्षण मृत्यु की ओर जा रहे हैं। परंतु इनमें है तत्व जो है, अविनाशी तत्व जो है, आत्म तत्व जो है, वो सत्य है। इसलिए मनुष्य, पशु, वृक्ष, मकान आदि तो अलग अलग हुए, मगर इन सब में एक तत्व सदा एक ही है। वृक्ष में भी वही आत्मा है, मनुष्य में भी वही आत्मा है, मकान में भी वही। वो सत्य तत्व परमात्मा है। भगवान ने स्वयं कहा इस सृष्टि का सब कुछ मैं बना हुआ हूं। आपका मकान भगवान नहीं बने हुए, नहीं, तो हमारे पैसे से बना है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, ये सब दिखते अलग अलग हैं, पर सब में एक परमात्मा अदृश्य है। इसी तरह मैं मनुष्य हूं, मैं पशु हूं, मैं देवता हूं। आदि में शरीर तो अलग अलग हुए, पर जो है वो एक ही है। परमात्मा था, परमात्मा है, परमात्मा ही रहेगा।
जैसे परमात्मा किसी शरीर से चिपके हुए नहीं हैं, ऐसे ही आत्मा भी किसी शरीर से चिपकी हुई नहीं है। आपको लगता होगा कि बच्चे को जन्म हुआ, बच्चा रोया तो आत्मा को दुख हुआ, परमात्मा को दुख हुआ ना। शरीर छोड़ के गया, आत्मा को दुख हुआ ना। आत्मा को दुख होता क्या है ये हमें पता ही नहीं। वो तो सदा आनंद में रहती है। परंतु इस असंगता का अनुभव न होने के कारण जन्म मरण हो रहा है। सदा भगवान के साथ में। ये 17वें श्लोक की व्याख्या आपके साथ की गई। अब दूसरे अध्याय का 18वां श्लोक सुनिएगा। आप सोचिए, मैं तो सोचता हूं कि भगवान की वाणी किस लिए भगवान को गीता करनी पड़ी। उसे तो पता था मैं सब आत्माओं के साथ रहता हूं, आत्मा मरती नहीं है, ये लड़ें मरें जो मर्जी करें। लेकिन नहीं, जब कहते हैं ना कबहू के करी करुणा नर देही, भगवान ने हमें मनुष्य शरीर दिया है, बड़ी करुणा की है। किस लिए? किस लिए? इसी के लिए भगवान इसी के लिए भगवान हमारा कल्याण करना चाहते हैं। लेकिन आप और हम लोग अपना कल्याण अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। अब 18वें श्लोक को ध्यान से सुनेंगे, एक एक शब्द को। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अविनाशी जानने में आने वाले और नित्य रहने वाले इस शरीर के ये देह अंत वाले कहे गए हैं। इस शरीरी को नित्य कहा गया और शरीर प्रतिक्षण मर रहा है। इसलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध करो, चिंता मत करो, डरो मत, मत फंसो। लेकिन ये जीव बुद्धि का गुलाम, मन का गुलाम है। परमात्मा कहते हैं, किसी काल में किसी कारण से कभी भी किंचन मात्र भी इसमें परिवर्तन नहीं होता। आत्मा में लवलेश मार का अंतर नहीं होता। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती। आत्मा को सुख दुख कुछ नहीं होता। क्यों? वो चींटी के शरीर में रहे तो परमात्मा के साथ, हाथी के शरीर में रहे तो परमात्मा के साथ, रावण के शरीर में रहे तो परमात्मा के साथ, कंस के शरीर में रहे तो परमात्मा के साथ। आत्मा का ना तो किसी से लगाव ही नहीं है, क्योंकि उसका प्रीतम उसके साथ रहता है। बस हमें आत्मज्ञान नहीं हो पा रहा। बताओ, छोटी सी बात के अपना ज्ञान भी, अब हम कहते हैं सारी उम्र गुजर गई, अब तक तो ये बात समझ में आई नहीं, अब कैसे समझ लें। अरे क्या बात हुई? तुम्हारी किसी की आंख 20 साल पहले खराब हो जाए, अब 20 साल के बाद में उसकी आंख बन जाए, लग जाए, कोई अपनी आंख दे दे, वो देखने लगे, अब वो कहे 20 साल पहले तो मैंने इसको इतना सा देखा था, अब मैं इसको इतना बड़ा कैसे मान लूं। वहां बुद्धि नहीं लगाते, यहां बुद्धि लगाते हैं। और मैंने कई बार आपसे निवेदन किया, परमात्मा का प्रेम, आत्मज्ञान, आत्म तत्व बुद्धि का विषय नहीं है।
इसी को तो शरणागति कहते हैं, इसी को तो प्रपन्न कहते हैं, इसी को तो अनन्या कहते हैं। ये खाली गाने से कुछ नहीं होगा कि जाही विधि राखे राम ताई विधि रहियो, सीताराम 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 कहियो, कहने से कुछ नहीं होता। एक कथा सुन लीजिए। एक बार की बात, एक बहुत ही पुण्य व्यक्ति अपने परिवार सहित तीर्थ के लिए निकला। कई कोस दूर जाने के बाद पूरे परिवार को प्यास लगने लगी। अब जेठ का महीना, आसपास कहीं पानी नहीं दिखाई पड़ रहा। उसके बच्चे प्यासे व्याकुल होने लगे। समझ नहीं आ रहा वो क्या करे। अपने साथ जो पानी लेकर गया वो समाप्त हो गया। एक समय ऐसा आया कि उसे भगवान से प्रार्थना करनी पड़ी कि हे प्रभु, अब आप ही कुछ करो स्वामी। इतने में उसे कुछ दूर एक साधु तप करता हुआ नजर आया। उस व्यक्ति ने उस साधु के पास जाकर अपनी समस्या बताई। साधु बोले कि यहाँ से एक कोस दूर उत्तर की दिशा में एक छोटी दरिया बहती है, जाओ, जाकर वहाँ से पानी की प्यास बुझा लो। साधु की बात सुनकर उसे प्रसन्नता तो बहुत हुई। उसने साधु को धन्यवाद दिया। पत्नी एवं बच्चों की स्थिति नाजुक होने के कारण वहीं रुकने के लिए बोला और खुद पानी लेने चला गया। जब वो दरिया से पानी लेकर लौट रहा था, उसे मार्ग में 5 व्यक्ति मिले। वो भी अत्यंत प्यासे थे। पुण्य आत्मा को उन 5 व्यक्तियों की प्यास देखी नहीं गई और अपना सारा पानी उन प्यासों को पिला दिया। जब वो दोबारा पानी लेकर आ रहा था तो 5 अन्य व्यक्ति फिर मिल गए। वो भी प्यासे थे। उस पुण्य आत्मा ने फिर अपना सारा पानी उनको पिला दिया। यही घटना बार बार हो रही थी और काफ़ी समय बीत गया। जब वो नहीं आया तो साधु उसकी ओर चल पड़े। बार बार उसके इस पुण्य कार्य को देखकर साधु बोले, हे पुण्य आत्मा, तुम बार बार अपना बाल्टी भरकर दरिया से लाते हो, किसी प्यासे की खाली कर देते हो, इससे तुम्हें क्या लाभ मिला? तो पुण्य आत्मा ने कहा, मुझे क्या मिला या क्या नहीं मिला इसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा, पर अपना धर्म निभाया। साधु बोला, ऐसे धर्म निभाने से क्या लाभ जब तुम अपना कर्तव्य नहीं निभा पाए? बिना जल के तुम्हारे बच्चे और परिवार ही जीवित नहीं। तुम अपना धर्म ऐसे भी निभा सकते थे जैसे मैंने निभाया। ध्यान से सुनो, जैसे मैंने निभाया। पुण्य आत्मा ने पूछा, गुरुजी वो कैसे महाराज? साधु बोला, मैंने तुम्हें दरिया से पानी लाकर देने की बजाय मैंने तुम्हें पानी तो लाकर नहीं दिया, दरिया का मार्ग बता दिया। तुम्हें भी उसी तरह सभी प्यासों को दरिया का मार्ग बता देना चाहिए था, ताकि तुम्हारी प्यास भी मिट जाए और अन्य प्यासे लोगों की भी। फिर किसी को कोई बाल्टी खाली करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। आप सोचिए, ये संत महात्मा अगर इनमें ताकत हो कि हम पर कल्याण कर दें, ये कल्याण का मार्ग बता सकते हैं, चलना हमको है। अब हम क्या कहते हैं, गुरुजी बस आप कृपा कर दो। आप कृपा कर दो। अरे बाबा, वो कृपा तो ये कर ही रहे हैं कि तुम्हारा अज्ञान मिटाने का प्रयत्न कर रहे हैं और आत्मज्ञान देने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन मानना ना मानना ये गुरु का काम नहीं है, ये हमारा कार्य है।
इसमें भगवान कोई रुकावट नहीं करते। अब उस व्यक्ति को सब समझ आ गया, केवल स्वयं पुण्य कमाने में ना लगकर अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए दूसरों को भी पुण्य की राह दिखाएं। किसी का भी भला करने का सबसे सही तरीका उसे परमात्मा की, सच्चाई की, सत्य प्रेम की राह दिखा दे। अब ये आपके और हमारे सोचने पर है, हम राह दिखाना चाहते हैं या संसार में अपना ममता मोह आसक्ति का फर्ज निभाना चाहते हैं। जो निवेदन मेरा करने का कार्य है, अच्छा लगे जीवन में उतारिए, और आप भी सोचिएगा कि आप हम लोग क्या चाहते हैं। हमें भगवत प्राप्ति सबको है, लोगों को केवल आत्मज्ञान करा दो। मैं कई बार कहता हूं, केवल उसकी राह पर मोड़ दो कि वो कैसे आत्मज्ञान प्राप्त कर ले, जो इससे उसका परमानेंट कल्याण हो जाए। लेकिन हम लोग और सहायता तो करते हैं, असली सहायता नहीं करते हैं। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण कृष्णा